नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका डेली यूपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस में। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या लिखा है? हमें लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी कि एनडीआरएफ। ठीक है, चलिए हमें एनडीआरएफ के बारे में एक स्टेटमेंट बताना है। पहला, इट इज़ अ फंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड कंपेंसेशन। मतलब कि यह जो एनडीआरएफ फंड होता है यह मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके इमरजेंसी एक्सपेंस और साथ ही साथ कंपेंसेशन के लिए। दूसरा, इट इज़ प्लेस्ड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रिजर्व फंड्स नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। मतलब कि यह पैसा कहाँ रखा जाता है? पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। आपको पता होगा कि हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं। एक होता है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है हमारे पास पब्लिक अकाउंट, और तीसरा हमारे पास होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है सिंकिंग फंड। ठीक है, चलिए तीसरा, द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी यानी कि एनईसी ऑफ द एनडीएमए टैक्स डिसीजन ऑन द एक्सपेंस फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। मतलब कि एनडीएमए की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है यही डिसीजन लेती है। चलिए, आपको पूछा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बताइए कौन से वाले करेक्ट है। चलिए, पहला देखे जाए तो पहला गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो फंड है यह सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या करता है? मैनेज करता है, इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए भी मैनेज करता है, लेकिन कंपेंसेशन का वर्ड अगर आपने डाल दिया तो फिर यह हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। तो हमारा क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी जो है यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कि क्या हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कितने? 200 करोड़ रुपए किसके लिए? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए एज अ एडवांस असिस्टेंट टू हिमाचल प्रदेश। मतलब कि हिमाचल प्रदेश के लिए एनडीआरएफ में से कितना फंड गया है? 200 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, यह फंड मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इस फंड को रखा जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है एज अ पब्लिक अकाउंट। ठीक है, कौन मैनेज करता है, कौन डिसीजन लेता है? तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी एनईसी। कहाँ, कौन, किन की? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इनका चेयर कौन कौन होता है? किनका? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का नहीं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी नहीं, वो तो सबको पता है पीएम होता है। लेकिन जो ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है यानी कि एनईसी, उनका हेड, उनका चेयरमैन कौन होते हैं? ठीक है, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डार्क साइड ऑफ द मून। चलिए, मून की डार्क साइड के बारे में बताना है। इट इज ऑलवेज फेसिंग अवे फ्रॉम अर्थ ड्यू टू सिंक्रोनस रोटेशन। मतलब कि यह हमेशा दूसरी साइड ही होगा क्योंकि पृथ्वी से यह कैसी? सिंक्रोनस रोटेशन में है, जो कि बिल्कुल बात सही है। दूसरा, द डार्क साइड ऑफ द मून इज नेवर विजिबल फ्रॉम इन अर्थ। नहीं भैया, नेवर नहीं, हमें कुछ पोर्शन तो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो दूसरा सेंटेंस है यह सेंटेंस हो जाएगा गलत। तीसरा, द टर्म डार्क साइड इज यूज्ड बिकॉज इट्स लैक्स सनलाइट। नहीं, ये चीज़ भी गलत है। डार्क साइड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन होती नहीं है। तो तीसरा सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। हमें पूछा है हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, तो भैया 2 है, आपने दिए हैं 3, उसमें से 2 कैसे है? गलत है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि इसरो का जो लूनार है उस लूनार की हमने एक इमेज मिली है। कब की? अगस्त 19,
23 की, ठीक है। यहाँ पे आपको एक हाइन करके एक क्रेटर भी मिल जाएगा और ये है चंद्र की सतह, ठीक है। जो डार्क साइड जो हम यूज़ करते हैं उसका मीन्स ये है कि अननोन, मतलब कि हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं है। वरना हम डार्क इसलिए नहीं कहते कि वहाँ पे डार्किंग लेकिन सनलाइट है, वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस होता है 2 वीक्स ऑफ सनलाइट, ठीक है। चलिए, और उनका पृथ्वी के ऊपर से 18% साइड हमें को दिखता है, बाकी का जो साइड है यह हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जीन एडिटेड मस्टर्ड। चलिए, जीन एडिटेड मस्टर्ड के बारे में आपको बताना है। इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिस्पर यानी कि Cas9 जीन एडिटिंग वाइल बीइंग नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड डेट इज पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट। क्या इंडिया की पहली ऐसी है? बिल्कुल सही बात है। यह जो हमारा मस्टर्ड है यह इंडिया का पहला ऐसा पंजेंट है जो कि कैसा है, पेस्ट और साथ साथ डिजीज रेजिस्टेंट भी बनाया हुआ है। मतलब कि पहला सही है, दूसरा भी सही है। तो हमें क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है कि Cas9 टेक्नोलॉजी क्या होती है और किस हिसाब से उसमें मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि Cas9 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही आपको पता होगा कि इंडिया में अभी तक GM कॉटन के अलावा और कोई भी क्रॉप्स को 100% अलाउड किया हुआ नहीं है, ठीक है। चलो, एक चीज़ आप और बता दीजिए कि ये जो GM कॉटन, GM मस्टर्ड, GM सोयाबीन, GM ब्रिंजल, ये सारे जो GM है, इसका मतलब गुड मॉर्निंग तो होगा नहीं। चलिए, आप बताइए कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या बोले? हाँ, अच्छा सर जी, GM का मतलब जीनेटिकली मॉडिफाइड होता है। चलिए, आपको अगर GM पता चल गया तो ये बता दीजिए कि जो BT हम इस्तेमाल करते हैं, BT कॉटन, BT मस्टर्ड या फिर हम कहते हैं BT राइस, तो ये जो BT है उसका मतलब क्या है? क्या पूछा आपको मैंने पूछा आपको जो BT कॉटन होता है उसमें ये जो BT है, यह BT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अमेजोन बेसिन। भैया, दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी लेके जाने वाली नदी कौन सी है? अमेजोन। और यह अमेजोन नदी का बेसिन कौन से देश में नहीं है? वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील या फिर अर्जेंटीना। तो क्या आएगा ऑप्शन आएगा डी, अर्जेंटीना, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि अभी क्या हुआ था कि हिस्टोरिकली एक डिसीजन हुआ है कि इक्वाडोर जो है उन्होंने रिजेक्ट किया ड्रिलिंग इन अमेजोन, ठीक है। और इसीलिए यह न्यूज़ में था। तो आपको पता होगा कि ये जो सारा ग्रीन कवर है यह क्या है? यह है अमेजोन का बेसिन, जहाँ पे ब्राज़ील आ जाएगा, पेरू आ जाएगा, बोलीविया आ जाएगा, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और इक्वाडोर। कितने कंट्री है टोटल? 9 कंट्री है। याद रखिएगा, पैराग्वे नहीं है, उरुग्वे नहीं है और अर्जेंटीना भी नहीं है। साथ ही यहाँ पे एक और कंट्री है, क्या नाम है उसका? वो मिर्ची वाला कंट्री है। मिर्ची वाला कंट्री मतलब चिली नाम का जो देश है यह यहाँ पे नहीं आएगा। कहाँ पे नहीं आएगा? अमेजोन के बेसिन में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट MCQ आपके सामने है विथ रेफरेंस टू कश्मीर टेग। कश्मीर टेग के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। पहला, इट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल एंड इज इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। भैया, ये चीज़ तो सबको पता है। इंडिया में जिस चीज़ की भी हम बात करते हैं वह संकटमय होते हैं, वह डेंजर में होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला सेंटेंस सही है। दूसरा, द सोसाइटी ऑफ कश्मीर टेग इज मैट्रियार्कल, मतलब कि जो बछड़ा रहता है यह हमेशा किसके थ्रू होता है? यह अपनी मैट्रियार्कल के थ्रू आगे बढ़ता है। तो बात बिल्कुल सही है। चलिए, एक और चीज़ आप मुझे बताइए, जो एलिफेंट की फैमिली होती है, ठीक है, यह एलिफेंट की फैमिली आपकी मैट्रियार्कल होती है या फिर पैट्रियार्कल होती है? ठीक है, आप मुझे बताइएगा। ये UPSC ने पूछ चुका है, याद रखिएगा, ऐसे ही नहीं हवा में फेंक रहे हैं हम, ठीक है।
चलिए तीसरा सेंटेंस, इट्स प्राइमरली फाउंड इन हेमिस नेशनल पार्क इन कश्मीर। तो भैया ये जो प्राइमरी वर्ड डाला है ना आपने, यही सेंटेंस को क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो तीसरा हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। मतलब पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। हमें पूछा है कितने सही है, तो भैया आपने जो पूछा है 3, उसमें से कैसे है 2 जो है यह सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कश्मीरी स्टेक दिख रहा होगा, और अभी क्या हुआ है, अभी हुआ है सेंसस, और इस सेंसस में डच्चीगाम नेशनल पार्क में हमें क्या देखने को मिला है, वहाँ की पॉपुलेशन जो है हंगुल की, और हंगुल का मतलब कश्मीरी स्टेक की, वह क्या हुआ है, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। हालांकि इसका स्टेटस क्या है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और साइट्स में देखने जाए तो अपेंडिक्स 1 में है। याद रखिएगा यह मैट्रियार्कल है, साथ ही यह प्राइमरी फाउंड जो होता है हमें कहाँ पे, डच्चीगाम नेशनल पार्क में, ना कि हेमिस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एकदम हॉलीवुड मूवी जैसा फोटो आपके सामने हम पेश करके आए हैं, ठीक है। चलो ये थे हमारे कौन से वाले, करंट वाला सेक्शन। अब पढ़ते हैं हमारे यूपीएससी के PYQs की ओर, ठीक है। चलिए पहला, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहला, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट। क्या भारत का रिटेल इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रेजरी बिल में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है क्या? हाँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ RBI। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज है उसको डीलिंग करने के लिए RBI का यह एक पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तीसरा, द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL, यह CDSL ज्वाइंटली प्रमोटेड हुआ था RBI और BSE के द्वारा। क्या सही है? नहीं, यह चीज़ गलत है भैया। RBI कब से ऐसे मामलों में काम करने लगी, ठीक है। तो तीसरा गलत है और पहला और दूसरा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। चलिए, विद द रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब कि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, अगर डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाएगा कि सप्लाई सेम रहने से सप्लाई की साथ साथ प्राइस जो है यह प्राइस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और एक लेवल से ज़्यादा प्राइस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमें बताना है कि किन की वजह से ऐसा हो सकता है। पहला, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, बिल्कुल लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। दूसरा, फिस्कल स्टिम्युलस, मतलब कि अगर आप फिस्कल स्टिम्युलस कर रहे हो, मार्केट में और ज़्यादा पैसा डाल रहे हो, मतलब और ज़्यादा पैसा मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई का जो हमारा इक्विलिब्रियम चल रहा है उसमें डिमांड को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और डिमांड बढ़ेगी तो हमारा इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ जाएगा। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजिस, नहीं भैया, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजिस हो रहा है तो इससे हमारा कोई डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा नहीं, ठीक है। चलिए, ये गलत है। चौथा देखते हैं, हायर परचेजिंग पावर, बिल्कुल परचेजिंग पावर अगर बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के साथ ही हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। पांचवा, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, नहीं भैया, इंटरेस्ट रेट से तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन से हमारा कट हो जाएगा। तो पांचवा वाला गलत है, तीसरा वाला भी गलत है, चौथा वाला है यह सही है, और पहला दूसरा भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल हमारा सही है। चलिए, अगला MCQ आपके सामने है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मार्केट में मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ेगा, ठीक है। पहला, इंक्रीज इन द CRR इन द बैंक्स, भैया CRR बढ़ने से मनी मल्टीप्लायर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो पहला हुआ गलत। दूसरा, इंक्रीज इन द SLR इन द बैंक्स, वो भी तो CRR का ही भाई है, मौसी का लड़का है ना, तो दूसरा वाला भी नहीं होगा। तीसरा,
इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, बिल्कुल बैंकिंग हैबिट होगी तो लोगों का पैसा ज़्यादा बैंक में आएगा। अगर पैसा ज़्यादा बैंक में आया तो क्या होगा, लोग ज़्यादा लोन लेने के लिए आएंगे, बैंक वाला ज़्यादा लोन देगा और बैंक ज़्यादा लोन देगी तो फिर मार्केट में क्या होगा, उसी पैसे का मल्टीप्लायर बढ़ने लगेगा। तो तीसरा जो है यह बिल्कुल सही है। चौथा है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। भैया पॉपुलेशन बढ़ गया उसकी बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन अगर वो बैंक तक नहीं पहुंचेगी तो मनी मल्टीप्लायर का कोई मतलब नहीं है। तो डी जो है यह हमारा गलत होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। चलिए लास्ट टाइम हमने यह क्वेश्चन देख लिया था कि फिल्टर फीडर क्या होता है। ठीक है, तो हम इस बार क्वेश्चन को डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बताना है फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है। क्या कैटफिश होती है, ऑक्टोपस होता है, ऑयस्टर होता है या फिर पेलिकन होता है। चलिए क्विक, बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑयस्टर जो होता है यह क्या है, यह होता है फिल्टर फीडर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, किसके बारे में बात कर रहा है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहा है। हमें उनमें से क्या बताना है, करेक्ट सेंटेंस। पहला, इट वॉज फर्स्ट एंडोर्स एट द यूएन नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014। ओके, दूसरा, इट एंडोर्स अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉसेज ऑफ फॉरेस्ट। ओके, इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। अरे भैया बहुत बढ़िया सेंटेंस बता दिया, लेकिन हमें ऐसा सुनने में कभी आया नहीं है। क्यों, क्योंकि यह चीज़ कैसी है, यह चीज़ है गलत। तो तीसरा वाला हमारा गलत हो गया। चौथा, इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज। हो सकता है भैया कि उसको एंडोर्स किया हो किन्होंने, गवर्नमेंट ने, बड़ी बड़ी कंपनी ने और इंडिजिनस कम्युनिटीज ने। पांचवा, इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ इट्स इंसेप्शन। अच्छा, मतलब इंडिया ने साइन किया है और हमारी प्रिपरेशन में आज तक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट कभी इतना महत्वपूर्ण तरीके से आया ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो 5 नंबर जो है यह हो जाएगा हमारा गलत। चलिए अब मुझे 2 सेंटेंस ही पता है और 2 सेंटेंस में से मैं अपना आंसर ढूंढने का ट्राई करता हूँ। देखिए क्या पूछा है हमें पूछा है करेक्ट, तो 5वां गलत है, तो जहाँ जहाँ पे भी 5 होगा उसको हम काटेंगे, बी गया, डी गया। तीसरा भी गलत है तो तीसरा भी जहाँ पे होगा उसको भी काटेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यू। देखिए हम प्रयत्न कर रहे हैं हमारे चंद्रयान के 3 के बारे में एक स्पेशल वीडियोस लाने की। तब तक के लिए आप पुराने वाले सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो भी स्कोर बन रहा है वह कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए थैंक यू।